नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के एपिसोड में आपको एक बहुत ही डायनेमिक, दिग्गज, जुझारू लीडर से मिलाने का मैंने वादा किया था। वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, तो मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। स्वागत है प्रदीप जी आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने जैसे आपसे बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हमारे व्यूअर्स आपका बैकग्राउंड जानना चाहते सर मेरा नाम प्रदीप मोहन है, मैं लखीमपुर में रहता हूँ हैं जी। और मैंने अपनी शिक्षा डीएस कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी से की हुई है। ओके, तो प्रदीप जी आप शिक्षित हो चुके थे, आपने एजुकेशन ले लिया। एजुकेशन लेने के बाद में हर आदमी की जॉब की तलाश होती यस सर। है, आपने प्रयास नहीं किया क्या? सर नहीं, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैंने कंबाइंड मेडिकल टेस्ट के कई अटेम्प्ट दिए लेकिन उसमें मेरा हो नहीं पाया। यानी आपने उस समय जिस समय हर आदमी को जॉब की तलाश होती है, आपने उस समय जॉब पर ध्यान नहीं दिया, नहीं सर। अपना मेडिकल का काम शुरू किया। जी जी। जब मेडिकल का काम कर रहे थे, लाइफ बेहतर तरीके से आपकी इन्वॉल्व थी। बिल्कुल सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन सर? सर एक बार मेरे पापा किसी के साथ सीतापुर गए थे मीटिंग में, तो उनको कुछ कृषि प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। ओके। फिर उन्होंने पापा ने अपने खेतों में डाला तो बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट रहे। तो हमने सोचा क्यों ना इसको करना चाहिए। पापा ने कहा भाई यहाँ करो, कहीं शिकायत या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डाला, तभी से मैं करना शुरू किया। अच्छा, जब आप मेडिकल लाइन में थे, जी तो एग्रीकल्चर में जैसे आपके फादर का बहुत बढ़िया रुझान रहा है, वो बेहतर टेक्निकल खेती करते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत है। जी सर। आपको उन्होंने बताया, आपने भी इधर इन्वॉल्वमेंट शुरू किया। तो कई बार सर क्या होता है कि एक आम आदमी जो पढ़ाई कर रहा होता है या किसी जॉब में सेटल होता है, जी सर। उससे जब हम नेटवर्क की बात करने जाते हैं तो जी वो सर। सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीव कैसे किया और इसको कैरियर बना के कैसे करने की प्लानिंग करी? ये बिल्कुल सही बात है सर। इससे पहले मेरे पास बहुत सी कंपनी वाले आए और सबने अपना प्लान दिखाया, तो हम समझते थे ये केवल मूर्ख बनाने की चीज़ है। जी। ठीक यानी है। लोगों को फालतू में जोड़ने का काम हाँ, है ये। जो नीचे दो जोड़ो, दो जोड़ो, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था। जब मेरे पापा ने कहा तो हमने कहा हमें करना चाहिए। मैंने शुरू किया, इस समय बहुत से फ़ायदे हुए सर। हमारे अब खुद के व्यापार करने में काफ़ी सहूलियत मिली। सामाजिक रूप से सबसे जुड़ना। मैं तो पहले एकांतवादी व्यक्ति था। जब से मैं जुड़ा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो मेरा सामाजिक दायरा भी बढ़ा सर। लोगों से बात करने का तरीका भी चेंज हुआ ओके। और सोशल नॉलेज बहुत अच्छा हुआ मेरा सर। यानी आपका ये मैसेज है कि नेटवर्किंग से पहले आप बिल्कुल अलग रहना पसंद करते थे, लोगों जी, से जी। बात बहुत कम करते थे। जी, जी। यानी अपनी खुद की एक मस्ती की लाइफ थी, उसी में बिल्कुल, इन्वॉल्व बिल्कुल, थे। बिल्कुल सर। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, जी सर। तो पूरा का पूरा जैसे बोला जाता है ना कि 360 डिग्री पे व्यक्ति चेंज हो जाता है, आप भी बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल। गए। नहीं सर, ये भी चेंज हुआ, नज़रिया भी चेंज हुआ सर। सोचने का, ज़िंदगी जीने का। अगर आप लगातार मीटिंगों में जाते हैं तो वहाँ बड़े-बड़े लीडर आते हैं, वो जी। हमें अच्छी बातें बताते हैं। तो पहले तो मैं इतना विस्तृत रूप से कभी ज़िंदगी को सोचता नहीं था। लेकिन जब से जाना शुरू किया तो काफ़ी कुछ नज़रिया भी चेंज हुआ। ओके। अच्छा, जिस समय जब आपके पापा ने कहा तो आपने नेटवर्क शुरू किया, उसके पहले आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, बहुत और सारे जानने के लोग आते थे। जी, जी। उस समय आपको विश्वास नहीं होता था? नहीं, विश्वास पहले तो नहीं होता था, फिर लेकिन कुछ साथ में रहने वाले लोगों ने किया, तो उनका आउटपुट बहुत गज़ब का था सर। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो व्यक्ति एक चाय पीने के लिए भी 10 बार सोचता था, मैंने उनको मतलब लग्ज़री गाड़ियों में घूमते हुए देखा है। ये नेटवर्क की ताकत थी। जी, बिल्कुल सर। यानी नेटवर्क की ताकत को आप समझ पा रहे थे। जी, जी। आपको तलाश थी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पापा के माध्यम से आपको मिली हाँ, नहीं। और जी, बिल्कुल आपने सही। इसको स्टार्ट किया। जी, मैंने जितना सुना है आपके बारे में कि आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको डेवलप किया, एक-एक स्टेप आपने प्लानिंग की जी, और बहुत बेहतर तरीके से टीमें आपने क्रिएट किया। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो आप व्यवसाय अपना कर रहे थे, उसके साथ इसको डेवलप किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर। क्योंकि बहुत सारा हमारा व्यूअर सुन रहा होगा, उसके ये सवाल रहते हैं कि जब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो जब व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं, समझाते हैं, जी सर। तो एक ही चीज़ बोलता है, हमारे पास समय नहीं है। जी सर। आप भी बहुत बिज़ी थे। जी, बिज़ी रहने के बाद आपने समय निकाला और हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू कर दिया। जी। तो जो हमारा आज व्यूअर्स है, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते, जिसको आप समझना नहीं चाहते, उसको सर क्या मैसेज देना चाहोगे कि किन-किन पॉइंटों का वो ध्यान रखे, जिससे जो आदमी ये बोल के
वो बोलते हैं ना कि टरकाने का काम करता है कि मेरे हाँ। पास समय नहीं है, जी इसको कैसे अपने साथ मोड़ा जाए? सर, ऐसा तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है हम्म। हर व्यक्ति के साथ होता है। करेक्ट। सर मेरे साथ भी हुआ है। हम्म। सर, लेकिन हम उससे बार बार मिलते थे, बार बार उसको समझाते थे। पहले सबसे पहले मैं उसको प्रोडक्ट देता था कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, हम्म। अगर आपको विश्वास आ जाए तो आप 4 लोगों को बता सकते हो। करेक्ट। मतलब सीना ठोक के बता सकते हो कि प्रोडक्ट में दम है। ये मेरा तरीका था सर। यानी पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास फिर करो। विश्वास करो, जी, जी। उसके बाद में प्रचार करो। हर एक प्रोडक्ट मैंने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, खुद पर, अपनी खेती पर, और जितने लोग मेरे जुड़े हुए थे, जितने भी जुड़े मेरे साथ, सारे के सारे लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद वो उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये मैसेज देना चाहोगे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप जिस भी अच्छी कंपनी में जुड़े हैं पहले उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जी, जी, बिल्कुल। यूजर बने, हाँ, फिर आप प्रमोटर बन सकते हो। बिल्कुल। बहुत जब तक बढ़िया। आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप विश्वास कैसे होगा कि कंपनी में दम है या फिर प्रोडक्ट में दम है, कैसे जान सकते हो? सर प्रदीप जी, जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, जी, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हमारी जो है चैनल पे कमेंट किया करते हैं जी, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है जी सर। वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं जी, और मार्केट में थोड़ा नॉर्मल कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल जाता है। सही बात। तो हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं या जो लोग जुड़े हैं उनको हम कैसे अपने साथ परमानेंट यूजर बना सके? जी। सर ऐसा है, अब आप मार्केट में जाएँगे सोना और पीतल लेने, तो दोनों का कलर एक ही रहता है। करेक्ट। रेट में काफ़ी असमानता होती है सर, उनका बहुत कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है। हम करेक्ट। ठीक सर। और जो भी हमें कंपनी कोई वेतन तो देती नहीं है। तो उसका जो एक्स्ट्रा होता है वो वही घुमा के कंपनी हमें देती रहता है। तो उसी पैसे से हम हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आते हैं। घर की बहुत सी ज़रूरतें, लग्ज़री लाइफ़, घूमना टहलना, ये सब उसी से सर्व होता है। बहुत बढ़िया। यानी मार्केट में बहुत बेहतर आपने बताया कि सोना और पीतल दोनों एक कलर में दिखते हैं। जी सर। पीले तो दोनों हैं, जी, जी। लेकिन रेट में दोनों के ज़मीन आसमान का जी, अंतर है। जी। दूसरा सा थोड़ा-सा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट में जब व्यक्ति जन्म लेता है, जी उस सर। दिन से वो मार्केट का ही प्रोडक्ट परचेज़ करना शुरू बिल्कुल करता है। सर। जी, या हम लोग अगर देखते हैं कि हमारे बाबा थे, परबाबा थे या जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, जी सर। तब से आदमी कहीं न कहीं से प्रोडक्ट परचेज़ करता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ से प्रोडक्ट लेने के बाद आज तक कुछ मिला है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पहले कभी नहीं मिला। जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ, तब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, लोगों को यूज़ कराना शुरू किया है, मुझे तो सर काफ़ी मिला है। ठीक, जब हम नेटवर्क में जाते हैं सर, तो यहाँ से लाभ क्या-क्या मिलता है? जैसे सबसे पहले तो हमको पैसा मिलना शुरू हो हाँ जाता सर, है, पैसा मिल ठीक? जी, दूसरा मान-सम्मान, इज़्ज़त, शोहरत जी, मिलती है। जी, हम कितना भी कहीं से किसी भी शॉप से प्रोडक्ट परचेज़ करें, लेकिन वहाँ से ये कुछ नहीं मिलता। जी सर। तीसरा, हमारे घर पे खुशियाँ आती हैं, जी, जी, हमारे बंगले बनने लगते हैं, हमको हमारी टीम जो है बहुत सारे लोगों को कार मिलती है, जी सर। बहुत सारे लोगों को विदेश यात्राएँ मिलती हैं, बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग फ्लाइट से आना-जाना शुरू कर देते हैं, जिनके जी, बारे में उन्होंने सोचा नहीं सोचा होता नहीं, है। सही है। तो ये छोटे-छोटे प्रोडक्टों को यूज़ करके ही बहुत सारे लोग अमीर बने। बिल्कुल सर। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में सर हम देखते हैं ना कि प्रोडक्ट वही काम का होता है जो कंज्यूम प्रोडक्ट, जी, जी। जो एक बार यूज़ किया, हाँ, आदमी हाँ। दोबारा डिमांड करता है। जी, जी। तो यूज़र जितने ज़्यादा क्रिएट होते हैं, उतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। जी, सर आपने अभी तक पढ़ाई किया, मेडिकल में काम किया, अभी पेस्टिसाइड में भी आपने शॉप डाली हुई है, जी सर। जहाँ पर आपने पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है कि बिल्कुल आपके सर। वहाँ पर असिस्टेंट जो है वो ओपन करता है, जी, बंद जी। करता है, जी, जी। पूरा आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी एक तरीके से आप पूरे बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल सर। लेकिन बहुत सारे हमारे सारे युवा हैं, क्योंकि आप अभी युवा दिख रहे हो, जी सर। बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। जी सर। तो पढ़ाई के साथ-साथ क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए या पूरा का पूरा फोकस एक ही जगह करना चाहिए? सर एक काम करते-करते आप सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं, जी। तो कभी न कभी आप बोर होते हैं, एक काम करते-करते। हुँ। जो आप अदर एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, अगर वही हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में लें, तो हम बहुत जल्दी ही अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे और लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, मैंने भी देखा है अभी जी सर। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 18-20 साल के हुए हैं जी सर। और वो अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की कमाई से खुद की कार लेके घूम रहे हैं। जी बिल्कुल सर। बहुत सारी बच्चियां हैं जो स्कूटी लेके घूम रही हैं। जी तो सर। ये पावर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही मिली है कि अगर पढ़ाई के साथ-साथ हम पार्ट टाइम
जी नेटवर्किंग को करते हैं तो जब नौकरी लेने के लिए हमको लाइन में लगना पड़े, जी उससे पहले हम नौकरी देने वाली लाइन में खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये नेटवर्किंग का बहुत ही बेहतरीन रूल्स है। सर अभी आपने इस नेटवर्क को किया, आप पूरी फैमिली के साथ कर रहे हैं। जी सर, सभी लोग। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी सर। बहुत सारे व्यूअर्स जब हमारे साथ में आते हैं, हमारे साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ते हैं, तो कई बार उनके साथ दिक्कतें क्या होती है कि फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती। जी या कई बार क्या होता है सर, बच्चों को प्लान दिखाया गया, प्लान दिखाने के बाद में वो समझते हैं, बोलते हैं करेंगे, लेकिन वो फिर क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा से पूछे। जी और मम्मी पापा से जो पूछने की बात आती तो क्या वो आंसर मिलता है वहां से कि ये जोड़ने उड़ने का धंधा है, इसमें कोई अमीर हुआ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मैंने बाल हैं ये धूप में सफेद किए हैं, मैंने बहुत बड़ी दुनिया देखी है, और ये इस तरीके से कोई अमीर होता नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज आता है। जी बिल्कुल सर। तो कैसे हमारा जो युवा डिस्ट्रीब्यूटर आज है, या इस वीडियो को देख के जो लोग जुड़ना चाहेंगे, वो लोग अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करें कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव हो जाए? इसके सबसे पहले आप अपने सीनियर से सर को पेरेंट्स को मिलवाइए। बहुत बढ़िया। ठीक सर। तो वो उनको ढंग से बता सकते हैं, उतना बढ़िया आप नहीं बता सकते हैं। वो कुछ अपना भी बैकग्राउंड बताएंगे, कुछ लोगों से मिलवाएंगे, तो उन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा सर। मेरी कहानी अलग थी, मेरे पापा ने मुझसे कहा था करो, तो मैं कर रहा हूँ। तो फैमिली में पहले से ही पॉजिटिव माहौल था। हाँ, जी बिल्कुल सर। लेकिन पता चलता है आज के घरों की बहुत सारी स्थितियां रहती हैं कि बच्चों तो करना चाहते हैं लेकिन गार्जियंस नहीं करते। तो आपने जो आंसर दिया बहुत बढ़िया दिया कि अगर अपलाइन जाके उनके साथ में मिलता है तो उनको बेहतर समझा सकता है, क्योंकि हम आप कितने भी बड़े हो जाएं जी पिता के सामने कभी बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात सर। ठीक। और सर मैं खुद ही थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे हैं, कि हकीकत में दो चीजें आपकी लाइफ में है, या तो आप बड़ा कर लो या तो किसी को कॉपी कर लो। तो बड़ा करने के लिए अपने पास में अगर बहुत बड़ा पावर होता, ज्यादा क्षमता होती, तो हम लोग पहले ही बहुत बड़ा कर चुके होते। बिल्कुल सर। तो इसलिए जो अपने से ज्यादा कामयाब व्यक्ति है उसको अगर हम कॉपी करेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सर, ये जो रोड बनती है जी सर, इस पे हर आदमी निकलता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम खुद रोड बना लें फिर चलेंगे, जी तो पता चलता आदमी घर से 10 किलोमीटर की भी दूरी तय नहीं कर सकता। और सर सबसे बड़ी चीज, माँ बाप को समझाने के लिए वो थोड़ा सा दायरा भी चेंज करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि जब वो युवा हुए थे, बढ़ रहे थे, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी। बिल्कुल सही बात। मैं एक वाकया सर शेयर करूंगा यहाँ पे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के समय जैसे गांव में अभी भी बहुत सारी, मैं गांव से हूँ तो गांव में बहुत सारी जगहों पर अभी भी कुंडली बनाई जाती है। जी बिल्कुल। तो मेरी भी एक पंडित जी ने कुंडली बनाई, और कुंडली बनाने के बाद जब देखा गया तो उसमें लिखा था कि ये अमीर बनेगा। तो जिस समय कुंडली बनाई जा रही थी उस समय जो लोग बनाते थे उनकी दिमाग में क्या सेट था कि जो नौकरी करेगा वही अमीर बनेगा। हाँ सर। तो उन्होंने उसमें क्या लिख दिया साथ में ही कि ये बहुत बड़े पद पर काम करेगा, यानी बहुत बड़ी नौकरी हासिल करेगा और अमीर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो गलती वो पंडित जी की नहीं है जिन्होंने कुंडली बनाई, तो माइंडसेट होता सर। उस समय एक पता था कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, नौकरी से, क्योंकि नौकरी मिल गई फिर जब अंतिम सांस तक पैसा मिलने वाला है। अभी चीजें बदल गई क्योंकि 2004 के बाद पेंशन भी नहीं मिल रही है। आज नौकरी मिलने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जी सर। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाला बंदा वो 5-10 सालों में उतना पैसा कमा ले जाता है अगर मेहनती है तो। मेहनत करना बिल्कुल सर। जिसने मेरी कुंडली बनाई थी मैं उसको कल भी गलत नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसके नजरिए में अमीर बनने का जो रास्ता था उस समय वो क्या था, वो डायरेक्ट सेलिंग थी। उसको डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानता था, जॉब उस समय का था जॉब, कि सरकारी नौकरी पाएगा, कोई गेस्टेड ऑफिसर बन जाएगा तो 100% सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन उस समय से आज में जमीन आसमान का अंतर है। जी सर। आज अगर वो कोई पंडित जी जो नेटवर्क को जानने वाले वो अगर कुंडली बनाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां तैयार होंगी उनकी कुंडली में लिखा हुआ भी मिल सकता है कि ये लड़का आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग बनेगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये नेटवर्किंग भी ये कर सकता है। जब व्यक्ति को पता ही नहीं था तो उस समय वो लिख नहीं सकते थे। तो सेम कंडीशन है आज। जो भी हमारा युवा जुड़ रहा है, जो युवा अपने घर में कन्विंस नहीं कर पा रहा है माँ बाप को, उसके लिए मैसेज है मेरी तरफ से कि आप उनके साथ में बैठो, उनको समझाओ कि पापा मम्मी जिस समय आप लोग बड़े थे उस समय फोन नहीं था। जी सर। उस समय इतने ज्यादा वाहन नहीं थे, उस समय इतने ज्यादा
आधुनिक जो चीजें आज हैं वो नहीं थी। आज ये जमाना बदल चुका है। और अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आप सब मेरे व्यूअर से भी, मेरा ये सवाल है इस सवाल के ऊपर ही, कि क्या दुनिया के जितने काम आप करते हो सब माँ बाप से पूछ के ही करते हो? सही बात है। हर काम आदमी माँ बाप से पूछ के नहीं करता। बहुत सारे काम बिना पूछे भी कर डालता है। तो यार अगर आपको अच्छा लगता है, आपको आपके अंदर विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंस है, एक बार बिना पूछे ही 2 साल करके देखो ना। मैंने भी माँ बाप से डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए पूछा नहीं था, जॉब करने के लिए जरूर पूछा था। जॉब करने गया तब उन्होंने जॉब लगवाया था। जॉब क्विट करके रिजाइन देके जब मैं इधर आया तो डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू किया तो वो मेरे खिलाफ तो नहीं बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग करो। क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने किया, आज प्रूफ करके दिखाया, तो आज वही लोग तारीफ भी करते हैं। तो आप सबसे मेरा मैसेज है कि आप सब लोग टेंशन ना लें, पूरी ताकत लगाएं, 2 साल 3 साल करके दिखाएं, प्रूफ करके दिखाओगे तो सारा जो कायनात है वो आपके साथ चलना शुरू कर देती है। प्रदीप सर, लास्ट में आपसे एक और मेरा सवाल। जी सर। कि आज आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग को। जी सर। आपके पूरे घर से पूरा परिवार इसको कर रहा है और लोगों के लिए बहुत बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया। नेटवर्क मार्केटिंग और जो नॉर्मली जिंदगी है उसमें बहुत बड़े अंतर भी आपने देखे। जी सर। जो आपने बताया कि आपने बोलना सीखा, यहाँ से आपकी सोच बड़ी हो गई। जी। तो मेरे हिसाब से सर, मैं आपसे एक सवाल जरूर यहाँ पर और पूछना चाहूंगा लास्ट में, कि क्या हर व्यक्ति को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, और थोड़ा अर्ली स्टेज में करना चाहिए, तो उससे जो बच्चा जल्दी सीखेगा और लाइफ में आगे जाएगा। यानी जितनी कम उम्र पे नेटवर्किंग मिल जाए उतना बढ़िया, बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और जो आपने बताया कि आप थोड़ा शांत स्वभाव के थे, वो आज हमें भी अभी भी दिख रहा है कि आप सवाल का 2 टूक में आंसर दे के मस्त हो जाते हो। रियल में आप समझ सकते हो कि प्रदीप जैसे लोग भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कामयाब हो गए, जो शांत एकांत में मस्त में रहने वाले थे, उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने आज हिस्ट्री क्रिएट की और आज भी वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के पास भी मैसेज है कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को बदलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने लाइफ में बदलाव करो और लाइफ में जो चाहोगे वो आप 100% हासिल कर सकते हो। प्रदीप जी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।